अगर आ भी गए हैं कुछ बांग्लादेशी, okay, so sit down with them, negotiate with them and bring and escort them back. If she comes back to Assam, we'll do whatever is required to be done. बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक सैयदा हामिद को हेमंता की चेतावनी। सैयदा हामिद के खिलाफ एक्शन लेंगे मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा। डेमोग्राफी बदलने वालों को मुख्यमंत्री हेमंता ने दिया बड़ा झटका। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख हेमंता सरकार ने बनाई नई एसओपी नीति। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है असम से, जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक सैयदा हामिद को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर अगली बार सैयदा हामिद असम आती हैं तो कानून के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से असम में लगातार घुसपैठ बढ़ता जा रहा है और अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या वहां पर कब्जा कर रहे हैं, तो इस चीज को लेकर के असम की मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने एक नया नीति बनाया है। दरअसल आपको बता दें कि इस नीति के तहत अब असम में जो डेमोग्राफी बदलने वाले लोग हैं उन्हें बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि असम की सरकार ने बाकायदा एसओपी नीति पास की है, जिसके जरिए लैंड ट्रांसफर के दौरान कई सारी जांच पड़ताल की जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व योजना आयोग सैयदा हामिद पर मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने जोरदार तरीके से हमला किया और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि अगर एफआईआर की जाएगी तो वो अलग अलग जगह से चंदा इकट्ठा कर इसे मुद्दा बनाएगी, लेकिन अगर वो असम वापस आती है तो उनके साथ कानून और हमारी संस्कृति के मुताबिक सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा का कटाक्ष था, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से ये चेतावनी दे दी है कि अगर सैयदा हामिद इस बार असम आती हैं तो कानून के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सुनिए क्या कुछ असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने सैयदा हामिद को लेकर के कहा। I think we should not file any FIR because I think if I file FIR, she will collect contribution from different parts of the country to file the cases and all these things. She will be only enriched. So if she comes back to Assam, we'll do whatever is required to be done. So as of now, I am not thinking of any FIR. If some people give FIR, it's a different thing. But if she wants to come back Assam again, she will be handled with due respect, but with as per law and respect of our kind. दरअसल आपको बता दें कि महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सैयदा हामिद पिछले दिनों असम गई थी, जहां पर उन्होंने काफी ज्यादा विवादित टिप्पणी असम की हेमंता सरकार को लेकर के किया और उन्होंने घुसपैठियों का समर्थन करते हुए कहा कि ये घुसपैठी बांग्लादेशी हैं तो क्या हुआ, इनका क्या दोष है, इंसानियत दिखानी चाहिए, इन्हें इतनी बेरहमी से बाहर नहीं निकालना चाहिए। इतना ही नहीं, सैयदा हामिद ने तो ये तक कह दिया कि ये जो जमीन है वो अल्लाह की दी हुई जमीन है और ऐसे में उनका जोरदार तरीके से विरोध हुआ। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने भी बकायदा सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए सैयदा हामिद पर जोरदार तरीके से पलटवार किया और यह कहा कि अगर घुसपैठियों की इतनी ही चिंता है तो आप उन्हें घर ले जाइए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि गांधी परिवार की करीबी सैयदा हामिद जैसे लोग जिन्ना के उस सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर जिन्ना ने यह सोचा था कि असम पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि इस दौरान सैयदा हामिद ने एक बार फिर से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बोलते हुए कहा कि आजकल बांग्लादेशी शब्द अभिशाप जैसा हो गया है, असम कभी ऐसा नहीं था, आज मॉन्स्टर जैसा हो गया है। अगर कुछ बांग्लादेशी आ भी गए तो उनको आधिकारिक तरीके से वापस भेजा जा सकता है। सुनिए क्या कुछ सैयदा हामिद ने कहा। I have the most beautiful experience of Assam. Since 1997 Women's Commission, Planning Commission में मैं हर आसाम के चप्पे चप्पे में मैं घूमी हूँ। कभी मैंने एक सस्ती सी साड़ी पहन के मैंने कभी कॉन्शियस नहीं थी कि मैं मुसलमान हूँ या मैं औरत हूँ। मैं हर जगह घूमी हूँ और मुझे एक तरह से इतनी आइडेंटिफिकेशन हुई है चप्पे चप्पे से आसाम के। इस वक्त
suddenly my name is all over the media. It's amazing. जो जैसे हर्ष ने कहा कि अगर बांग्लादेशी it's become a curse word now. It's become a horrendous word now. अगर आ भी गए हैं कुछ बांग्लादेशी, okay, so sit down with them, negotiate with them and bring and escort them back. जो कहानियां हमने सुनी, जो हमारे 2 आसाम से 3 जो हमारे साथी हैं, these are blood curdling stories. एक बच्चा, एक माँ, एक pregnant woman, you know, this is something which is absolutely unforgivable and unbelievable. Assam कभी ऐसा नहीं था. Assam has become something which is like a Frankenstein, like a monster. And जैसे हर्ष ने कहा, अपूर्वा ने कहा, ये एक खतरनाक जगह हो गई है. तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि द विंडिक्टिवनेस मुसलमानों के खिलाफ, और कभी आसाम में मियाँ मियाँ कहते थे, मगर आमतौर से मियाँ कहते थे इन अ नाइस सेंस, मगर अब मियाँ का लफ्ज जो है इट इज लाइक अ कर्स वर्ड. तो जैसे बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने कहा है कि क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे, तो उसका जवाब था हाँ, जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे. ये जुल्मत का दौर है, ये अंधेरा है, और ये इसमें हम लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. हर्ष डटे हुए हैं, प्रशांत डटे हुए हैं, गोपाल डटे हुए हैं, अपूर्वा हर जगह मौजूद हैं. आप में से कितने लोग जो हैं, मेरे सामने सफूरा बैठी हैं, उन्होंने तो एक तजुर्बा, इन्होंने इतना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनको हुआ है. पैम फिलिपोज बैठी हैं जिन्होंने अपने कलम के जरिए से जगह जगह चप्पे चप्पे पे ये बात फैलाई है. हमको कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. जैसे अल्लामा इकबाल, भाई वो भी अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान के भी थे, पाकिस्तान के भी थे, मगर उन्होंने ये कहा था कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, वनों में फिरते हैं मारे मारे. मैं उसकी बंदी बनूंगी जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो. ये मोहब्बत, ये एक तरह से ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म, गंगा जमनी तहजीब, ये कल्चर, ये तहजीब, ये हम कहाँ छोड़ आए. और जिस तरह से विंडिक्टिवली इस वक्त सोशल मीडिया जिस तरह से they are throwing daggers at us, and we will not be able to, we will not tolerate it. We will stand with the people, the Muslims, the non-Muslims of Assam. There are many non-Muslims of Assam who are standing with the Muslims. तो उनके जरिए से, उनके eclecticism से हम, we need to take our lessons to understand, and we have to say that रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है. You can dance whether there is a chain in your foot, फिर भी रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है. तो ये we cannot give up, and we will not give up. I, as a Muslim woman, I am a believing Muslim woman, I practice Islam, मगर मेरा हमेशा से मेरा आइडेंटिटी, एक तरह से आइडेंटिटी भी हर मुल्क के हिस्से से, मगर आसाम से मुझे एक तरह की रूहानी मेरा रिश्ता है. मैं कैसे तोड़ूं वो रूहानी रिश्ता. मगर इस वक्त जो मेरे ऊपर एक बला, एक तरह से कयामत सी आ गई है, मगर आप लोगों की मदद से, आप लोगों की मोहब्बत से, I think I'll still be able to survive. So I really want to thank you very much for listening to me.
वहीं दूसरी तरफ अब असम में डेमोग्राफी बदलाव और संभावित सुरक्षा खतरों को लेकर के चिंताओं को देखते हुए असम कैबिनेट ने एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी को मंजूरी दे दी है। यह एसओपी अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच भूमि ट्रांसफर की जांच के लिए बनाई गई है। इसके अलावा असम के बाहर से आने वाले गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओ द्वारा जमीन खरीदने की प्रक्रिया को भी इस एसओपी के तहत जांचा जाएगा। दरअसल बुधवार यानी कि 27 अगस्त को कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस नीति के बारे में विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि असम जैसे संवेदनशील राज्य में जमीन के लेन देन को बहुत सावधानी से संभालना जरूरी है ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो और समाज में शांति बनी रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगर जमीन का ट्रांसफर, खरीद बिक्री, दान एक ही धर्म के लोगों के बीच में हो रहा है तो इस एसओपी का कोई असर नहीं होगा और ऐसे सौदे बिना किसी अतिरिक्त रुकावट के हो सकेंगे। लेकिन अगर ये ट्रांसफर अलग अलग धर्मों के बीच हो जैसे कि हिंदू और मुस्लिम या इसके उलट, तो इसके लिए कई स्तरों पर जांच होगी। मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा कि जब कोई प्रस्ताव सब डिविजनल ऑफिसर के पास आएगा तो अगर ये एक ही धर्म के लोगों के बीच का सौदा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये इंटर रिलीजन सौदा है जैसे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच तो पहले ये जांचा जाएगा कि जमीन का मालिक असली कौन है भी या नहीं है, जमीन असली है या नहीं है। इसके बाद प्रस्ताव डेप्यूटी कमिश्नर के पास चला जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि डेप्यूटी कमिश्नर इस प्रस्ताव को राजस्व विभाग के पास भेजेगा, वहां से ये असम पुलिस के स्पेशल ब्रांच को जाएगा। स्पेशल ब्रांच ये देखेगी कहीं ये सौदा जबरदस्ती, धोखाधड़ी या गैर कानूनी तो नहीं है। साथ ही खरीदार के पास का स्रोत भी जांचा जाएगा कि वो काला धन तो नहीं है। इसके अलावा स्थानीय लोगों की राय भी ली जाएगी कि वे इस सौदे से सहमत हैं या नहीं, खास तौर से जब जमीन किसी अलग धर्म के व्यक्ति को बेची जा रही होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पेशल ब्रांच ये भी देखेगी कि सौदे से स्थानीय सामाजिक ढांचे पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है या इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा तो नहीं है। उनकी रिपोर्ट डेप्यूटी कमिश्नर को वापस भेजी जाएगी जो कि अंतिम फैसला लेगा कि सौदा मंजूर करना है या नहीं करना है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी जो कि डेप्यूटी कमिश्नर को अंतिम फैसला लेने के लिए कहेगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने जोर देते हुए कहा कि यह सख्त जांच जरूरी है ताकि धोखाधड़ी या गैर कानूनी काम, पैसे के स्रोत, स्थानीय सामाजिक ढांचे पर प्रभाव और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को ठीक से देखा जा सके। उन्होंने कहा कि एसओपी के तहत असम पुलिस की स्पेशल ब्रांच ये जांच करेगी कि क्या भूमि ट्रांसफर में कोई धोखाधड़ी या गैर कानूनी काम तो नहीं है, खरीदार के पैसे का स्रोत क्या है, काला धन तो नहीं है। ऐसे तमाम मुद्दों को जांच करते हुए ही अब लैंड ट्रांसफर जो है वो असम में हो सकता है। ये न सिर्फ वहां पर रहने वाले लोगों के लिए है बल्कि अगर कोई एनजीओ भी वहां पर जमीन खरीदने की कोशिश करता है तो भी उसके खिलाफ ये कार्रवाई, ये जांच की जाएगी। ये फैसला काफी ज्यादा अहम असम के लिए माना जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।